दोस्तों, हमारा हिबिस्कस बढ़िया से जा रहा है। स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों। तो चलिए, इसी सीजन में हमने इस प्लांट को निकाला था, है ना, सबको याद भी होगा। देखिए, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। बट कुदरत का नियम है दोस्तों, जैसे ही ये बढ़ेगा उसमें कंट्रोल सिस्टम आ जाती है। उसको खाने के लिए कीट पतंगे आ जाएंगे, बाद में हम भी आ जाते हैं, क्योंकि अब सीजन जाने वाला है। तो तब तक जाते हुए सीजन में हमें यहाँ कुछ ट्रिमिंग कर देंगे तो कुछ नई ब्रांचें मिल जाएगी। इसलिए हमें इस स्टेज पे प्लांट में कुछ काम कर सकते हैं। देखिए, उसका जो ट्रंक है कितना बड़ा है, बहुत ही कम समय में हुआ है, क्योंकि ये छोटा सा कटिंग लगाया गया था, मेरी वाइफ ने लगा दिया था इसे ही। तो उसमें से मैंने टाइम पे ट्रिमिंग करता रहा, तो इस तरह से मैच्योरिटी मिल जाती है दोस्तों। और पहले से ही मैं अनवांटेड ब्रांचें निकालता चला जाता था, इसलिए ये सब अब ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो चलिए धीरे धीरे उसके पर्दे खोलते हैं। यहाँ एक नई ब्रांच है तो उसको रहने देंगे, शायद हमने पिछली बार उसको सेक्रीफाइस किया हो तो उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। फ्लावरिंग दोस्तों जल्दी से नहीं होगा इस तरह से, शायद अगले आने वाले सीजन में हो सकता है, क्योंकि अभी फ्लावरिंग का ही सीजन होता है। बट जब हम पॉट में प्लांट लगा देते हैं तो सब थोड़ा प्लांट कुछ सीजनल प्लांट की तरह रिएक्शन देने लगते हैं, या फिर फ्लावरिंग कम होने लगती है, या होती ही नहीं कभी कभी। तो इन सब से हमें इतनी दरकार नहीं होनी चाहिए। हमें पहले शेप में लाना होता है प्लांट को, बाद में ये सब होता रहेगा या करवाते रहेंगे। होता भी है तो हमें उसको मिटाना पड़ेगा। कुछ फ्लावरिंग कभी कभी मैंने निकाली है, फ्रूटिंग भी निकाली है लिपस्टिक फाइकस में, उसका भी अपडेट जल्दी ही आएगा। तो यहाँ दोस्तों अपने आँखों के सामने आप बोनसाई बनते हुए देखेंगे, और उसका स्टेप बाय स्टेप अपडेट भी मिलता रहता है। इसलिए चैनल से बने रहने से कुछ नुकसान तो नहीं है। तो यहाँ तक वीडियो देखा ही है तो चलिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और पुराने हैं तो लाइक तो बनता है, या पूरा वीडियो देख के करें, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ मैं कर रहा हूँ दोस्तों लाइट ट्रिमिंग या पिंचिंग भी कह सकते हैं, जिससे आने वाले अक्टूबर तक, यानी आ ही जाने वाला है अब तो, तब तक ये अक्टूबर एंड तक ये कुछ नई ब्रांचें दिखाएगा, जो कि हमें अगले डिज़ाइन में कुछ हेल्पफुल होगी। वैसे तो इसकी डिज़ाइन अब नज़दीकी है, क्योंकि कुछ ब्रांचें और हो जाएगी। ये ब्रांचें अगर यहाँ से दो निकलती है तो ये बहुत ही अच्छा बूसी बन सकता है। तो जब भी हिबिस्कस बोनसाई का चयन करें दोस्तों, इस तरह पत्ते वाला कीजिए। छोटे पत्ते होते हैं और मल्टीपेलेट शायद बोलते हैं, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता इसमें, बट ये रेड कलर का है और मल्टीपेलेट है। बाद में अगर प्लांट हेल्दी हो जाता है तो हम इसमें इजीली ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, वो भी शायद बाद में ट्राई कर सकते हैं। बट पहले हमें ध्यान देना है दोस्तों इस प्लांट के डेवलपमेंट में, कैनोपी डेवलपमेंट, उसका जो शेप है वो बनाना है। बाद में हम कुछ भी कर सकते हैं। पुराने कुछ पत्ते भी हटाते जा रहा हूँ मैं, आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया है दोस्तों। ये वक्त है, आज तो शायद अक्टूबर आ गया है, 1 तारीख है, तो अब गुजरते मानसून का वक्त है। अब ये अक्टूबर एंड तक कुछ ग्रोथ मिलता रहेगा, थोड़ा बहुत जो भी मिले वो एडवांटेजेस ले लेने हैं। यहाँ कुछ क्लीनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ जब तक क्लीनिंग नहीं करेंगे अच्छे से हीलिंग नहीं होगा, तो ये भी एक ज़रूरी स्टेप है।
जो कि समय समय पे जब जब हम इस तरह ट्रिमिंग कुछ भी करते हैं तो उसको पीछे से हमें उसको इस तरह फिनिशिंग देना पड़ता है, तब जाके ये के अच्छे से यहाँ स्केयर बनेगा या हीलिंग होगा। जो पेड़ों में होता है राउंड, वो डिजाइन होगा। तो छोटी छोटी मगर ज़रूरी बातें टाइम पे करना अच्छा रहता है। देखिए, नहीं तो प्लांट इस तरह सड़ता है। ये थोड़ी सूख गई है, तो जहाँ तक सूखी है उसको हम हटाएंगे नहीं, तब तक ये अच्छे से यहाँ हीलिंग नहीं कर पाएगा। अपने आप का जो घाव है वो सही तरीके से बढ़ता है, तो प्लांट में एक मैच्योरिटी दिखती है हीलिंग के बाद। इस तरह से पिछली बार का बचा हुआ जो स्टेम है वो निकालना पड़ता है। दोस्तों, इस कटर को बार बार ठीक करना पड़ता है और मैं कर पाता हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं तो ये जल्दी ही बेकार हो जाते हैं अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए तो। तो ये ठीक से अभी भी फंक्शन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसका, थोड़ा ठोकाना उसको ठोकना पड़ेगा मुझे। फिर भी ठीक है, अभी कम वक्त कम रहता है दोस्तों, बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाता हूँ। बट आप लोगों को इस आर्ट से जोड़े रहने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। तो थोड़ा वर्कआउट के बाद सुबह मैं इस तरह से थोड़ा टाइम निकाल के हम काम तो कर लेंगे। तो यहाँ हर सीजन में क्या क्या होता है वो सब जानने को मिलेगा। विंटर से लेके मॉनसून से लेके समर में क्या होता है, यहाँ सब कुछ होता है दोस्तों। हर दिन एक वीडियो मिलेगा आपको, कुछ न कुछ नई जानकारी छुपी होगी। तो पूरा वीडियो देखते हैं तो फायदा होगा, नहीं तो आपको एक स्टूपिड सा सवाल पूछने का वक्त आता है कि मैं ये कैसे करूं, कौन सी अनवांटेड ब्रांच है वो मुझे जाननी है। तो वो सब हम बहुत सी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन कहलाया जाएगा अगर आप रेगुलर व्यूअर है और मुझे पूछेंगे कि अनवांटेड ब्रांच में किसको कहूँ और कौन सी ब्रांच निकालूँ। वो सब अब नॉर्मल हो गया है। जो आप मेरे साथ 1 साल से बने रहे हैं उन सबको पता हो ही गया होना चाहिए। अगर नहीं पता हो तो शायद मुझे ही सिखाना नहीं आता ऐसा लग रहा है मुझे, या वो पूरा वीडियो नहीं देखते या स्किप करते रहते होंगे, क्योंकि सबको अब तो शॉर्ट वीडियो देखने का जो है वो चल रहा है। तो दोस्तों, कुछ सीखना है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा वीडियो पूरा ही होने वाला है, क्योंकि अब हमारा जो ट्रिमिंग है वो लगभग ख़त्म होने वाला है। और यहाँ मैंने अब तक वायरिंग नहीं किया है। ये होता है दोस्तों क्लिप एंड ग्रो मेथड। इसमें बार बार ट्रिमिंग करना पड़ता है और इसमें क्या होता है कि जो ग्रोइंग सीजन है उसका पूरा बेनिफिट उठाना होता है। तो ये लगाने के बाद हमने पूरा फ़ायदा लिया है। टाइम टाइम पे हम ट्रिमिंग करते रहे हैं। 2-3 वीडियो आ भी गए हैं उसके अपडेट के भी। ये कैसे हमने प्रोपोगेट किया, क्योंकि एक तरह से हमने हार्वेस्टिंग करके लगाया था। कुछ पुराने पत्ते निकाल रहा हूँ जिससे सब जगह पे सनरेज आ सके। अगर आपको एक और भी होमवर्क दे रहा हूँ कि आपके यहाँ अगर ठीक तरह से सनलाइट नहीं आता, इसी जगह पे भी कुछ प्लांट रह जाते हैं, उन सबको एक्सपोज कीजिए दोस्तों। या आपका कोई प्रोपोगेशन किलर रखा हुआ है प्लांट और वो उसमें कोई साइन नहीं आ रहे, न्यू बड्स नहीं आ रहे हैं, तो उसको भी एक्सपोज कीजिए दोस्तों सनलाइट में। तो जल्दी से उसमें जो भी रुका हुआ ग्रोथ है वो चल पड़ेगा। या चाहे आपको जैसा चाहे वैसा ग्रोथ भी नहीं मिल रहा है तो उसको एक्सपोज कीजिए दोस्तों सनलाइट में, तो प्लांट चल पड़ेंगे।
कटिंग से भी क्यों ना किए हो, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं, तो उन सबको ज़रूरी है एक्सपोज करना दोस्तों। किसी साव में भी पड़े हैं तो यहाँ भी मैं एक तरह से कुछ ब्रांचों को एक्सपोज कर रहा हूँ। लोअर ब्रांच जैसे कि ये, इसमें इतना अच्छा ग्रोथ नहीं होगा, यहाँ तो डाईबैक भी हुआ है। तो अगर प्लांट अपने आप डाईबैक करता है इसी ब्रांचों को, तो हम भी निकाल दे तो भी अच्छा रहता है, नहीं तो प्लांट को निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ एक निकल गए। तो चलिए ऐसे ही बने रहे। अगर विश्वास रखा है यहाँ तक वीडियो देखने का, तो कुछ जानकारी तो मिली ही होगी। अगर ऐसा है तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।